नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को। और बिहार करंट अफेयर्स सीरीज में हम लोग आ चुके हैं नवंबर के महीने में, और नवंबर के महीने की ये पहली वीडियो है। नवंबर के महीने के हम लोग दो पार्ट्स में अलग अलग वीडियोस लाएंगे। ये पहला पार्ट देख रहे हैं, सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इससे पहले जो अगस्त सितंबर महीने का करंट अफेयर्स है, अगर आप नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बिहार करंट अफेयर्स सीरीज जो आपके फोर्थ कमिंग जो भी बिहार के एग्जाम्स होंगे कम्पिटिटिव, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए और इस सीरीज को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस वीडियो में लगभग हम लोग इतने सारे टॉपिक्स को जो है मेनली डील करेंगे डिटेल वाइज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग आ जाते हैं वो है बिहार अमॉन्ग द टॉप 3 स्टेट्स इन डाइट एक्टिविटीज। ठीक है, अब डाइट जो है ये हमारे न्यूट्रिशन से लेना देना नहीं है फिलहाल। ठीक है, डाइट का जो मतलब है बेसिकली वो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म है डाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बेसिकली टीचर्स के लिए है, जहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको एजुकेशन सेक्टर में कैसे इनोवेशन लाना है वो सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और ये जो होता है बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ये रहता ही है। एक इंस्टीट्यूट रहते हैं जहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो पहले जो टीचर्स बाहर जाते थे ट्रेनिंग लेने के लिए अलग अलग स्टेट में या इवन फॉरेन कंट्रीज में, अब जाने की जरूरत नहीं है। तो उसी मामले में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, उन्होंने रैंकिंग जारी की है फॉर द डाइट एक्टिविटीज इन ऑल स्टेट, जिसमें बिहार जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा नंबर कौन है? पहला नंबर पे है केरला एंड दूसरे नंबर पे है हमारा बिहार। ठीक है, केरला, महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर पे है हमारा बिहार। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिलीज द रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहले भी ये वर्क तो काम बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन रैंकिंग पहली बार ये निकाली गई है। तो डाइट ऑफ बिहार इन द इज एट द टॉप इन इम्पार्टिंग न्यू टेक्निक्स टू टीचर्स ऑन द दीक्षा पोर्टल। और इसके लिए दीक्षा पोर्टल भी है, जहाँ पर ये सब वन विंडो वाला पोर्टल है, जहाँ पर सब कुछ उनको लॉगिन कर वगैरह या फिर कोई भी न्यूज़ आना, अपडेट्स आना हो, कहाँ है सेंटर वगैरह सब कुछ मिल जाता है ना। तो देयर आर 33 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बिहार। ठीक है, 38 जिले जरूर है लेकिन हमारे 38 जिलों में नहीं है, 33 डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई देखा जाता है कि वहाँ पर ज़रूरत है या नहीं है। तो सारे इंस्टीट्यूट्स में ज़रूरत नहीं है, इसीलिए। पर डिजिटल कोर्सेज आर बीइंग क्रिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मीडियम ऑफ ऑपरेशन इन डाइट। ठीक है, तो डिजिटल कोर्सेज आजकल देख रहे हैं हम कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, ज़्यादातर कोर्सेज डिजिटल हो जा रहे हैं। ठीक है, इवन सरकारी स्कूलों में भी ये हो रहा है। तो बिहार रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन प्रिपेयरिंग एंड कंडक्टिंग द डिजिटल कोर्सेज। ठीक है, इन द लास्ट 1 year मोर देन 2 lakh टीचर्स वर ट्रेन्ड एंड स्मॉल कोर्सेज वर डिजाइंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो टीचर आर एबल टू जॉइन ऑनलाइन और ये कोर्सेज कर सकते हैं आसानी से। अ टोटल ऑफ 93,670 टीचर्स ऑफ द स्टेट हैव जॉइन द दीक्षा पोर्टल। दीज टीचर्स नाउ डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर फॉर देयर कोर्सेज। तो दीक्षा पोर्टल में ज्वाइन करने से ही यहाँ पर जितने भी आपको ट्रेनिंग मिलनी है, इनोवेशंस लाना है, वो सब कुछ मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो भी, और ये ज़्यादातर किसके लिए किया गया था? जितने भी गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर्स उनके लिए। प्राइमरी जो प्राइवेट स्कूल्स है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए ऑब्वियसली, तो लेकिन उन पे कोई कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल्स के लिए ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, वो है पटना श्वेतांक विंस बेस्ट जुडोको ए अवार्ड अवार्ड इन सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप में। ठीक है, तो सीबीएसई का ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप जो होता है उसमें पटना के जो श्वेतांक है उन्होंने बेस्ट जूडो का अवार्ड जीता है। और ये कहाँ हुआ था? तो नॉलेज ग्राम कैंपस पटना में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जूडो चैंपियनशिप कौन से कैटेगरी में? तो 49 केजी वेट कैटेगरी में हुआ था, जिसमें लगभग 392 मेडल्स अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग स्टूडेंट्स को मिले हैं। कुछ कुछ अवार्ड्स जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली जो बिहार से रिलेटेड है वही जानना जरूरी है। तो बेस्ट जूडो का अवार्ड मेल के कैटेगरी में श्वेतांग को मिला है, ओपन माइंड्स बिरला स्कूल दानापुर पटना बिहार से। फिर फीमेल के कैटेगरी में बेस्ट जूडो का अवार्ड जो है अदिति शर्मा, रेडियंट सेंट्रल एकेडमी
अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से मिला है। तो ये सारे हैं। फिर अलग अलग पोजीशंस भी हैं, चैंपियनशिप फर्स्ट पोजीशन, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, तो अलग अलग स्कूल्स को मिले, रेडियंट सेंट्रल एकेडमी, एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जुडोको चैंपियनशिप में कौन से कैटेगरी में मिला है, श्वेतांग को। ठीक है, बाकी सब बिहार से उतना रिलेटेड नहीं है क्योंकि वहाँ उतना नहीं मिला है। बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ हुआ था, तो ये ऑब्वियसली पटना में हुआ था, नॉलेज ग्राम कैंपस में। नेक्स्ट हम लोग आ जाता है टॉपिक, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सेकंड सप्लीमेंट्री बजट, जो कि 26,086 करोड़ प्रेजेंटेड इन बिहार असेंबली। तो नवंबर 6 को ये सेकंड सप्लीमेंट्री बजट है। ठीक है, एक तो नॉर्मल बजट होता है, ठीक है, जो कि और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा जाए तो वो फरवरी महीने में होता है, लेकिन जो असेंबलीज होती है, स्टेट असेंबलीज होती है, उसमें मार्च के महीने में होता है, जो बजट सेशन में पेश होता है। फिर दूसरा जो पहला सप्लीमेंट्री बजट था, वो भी फिर लेकर आया गया था बाय द बिहार गवर्नमेंट, और वो जब होता है मानसून सेशन में होता है। और ये जो सेकंड सप्लीमेंट्री बजट आया था, ठीक है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है, वो नवंबर 6 यानी वो विंटर सेशन में आया था। तो फर्स्ट डे ऑफ द विंटर सेशन में आया था। तो बिहार लेजिस्लेटिव फिनेंस मिनिस्टर उस समय में थे विजय कुमार चौधरी, प्रेजेंटेड द सेकंड सप्लीमेंट्री बजट। कितने का है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 26,086 करोड़ इन द हाउस। अलॉन्ग विद दिस बिहार स्टेट्स गुड एंड सर्विसेज टैक्स बिल, जीएसटी जिसको बोला जाता है, was ऑल्सो टेबल्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 महीने के अंदर में ये दूसरी बार सप्लीमेंट्री बजट पेश की गई थी। और जो बजट है बिहार का, वो पता ही होगा पिछले फाइनेंशियल ईयर का 2.61 लाख करोड़ है, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर विजय चौधरी प्रेजेंट किए थे फरवरी के महीने में। आफ्टर विच द फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट, जो मैं बोल रहा था 10 जून को जाया था मानसून सेशन में, वो था 43,774 करोड़ का। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस है 2.61 जो है वो तो आया ही था एनुअल बजट, उसके साथ पहला सप्लीमेंट्री भी आया था 43,000 के आसपास में। सेकंड सप्लीमेंट्री जो आया था वो 26,000 करोड़ के आवास था, वो विंटर सेशन में आया था। टोटल बजट कितना हो गया, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का 3.3 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है। तो सप्लीमेंट्री बजट में क्या किया गया, मोर ₹16,000 इज इंक्लूडेड इन द मैनुअल, ज्यादातर एनुअल स्कीम्स में, जो एनुअल स्कीम्स होते हैं। फिर मोर देन 10,000 करोड़ इज इंक्लूडेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर में खर्च होंगे। फिर 60,000 से ज्यादा करोड़ जो है, 60 करोड़ इज इंक्लूडेड इन द सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। तो अलग अलग सेक्टर स्कीम में ये लाया गया, तो सप्लीमेंट्री बजट ऐसा आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो है दुर्गा सिंह ऑफ बिहार वोन गोल्ड मेडल इन अंडर 18 रेस। ठीक है, तो गोल्ड जीते हैं किसमें, अंडर 18 रेस में। ठीक है, तो बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो डायरेक्टर जनरल है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों ही सेम है, रविंद्र शंकरन, इन्फॉर्म दैट दुर्गा सिंह ऑफ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वोन गोल्ड मेडल इन अंडर 18 रेस। ठीक है, जो कंपटीशन किस में हो रहा था, तो 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ हो रहा था, तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो रहा था। तो दुर्गा सिंह ने जो है लगभग 1500 मीटर का जो रेस था वो 4 मिनट 38 सेकेंड्स में कवर किए थे। ठीक है, और दुर्गा सिंह को जो ट्रेनिंग एंड गाइडेंस दिए थे वो इंटरनेशनल कोच और फिजिकल एक्सपर्ट जो है राकेश सिंह ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोजल टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन इन बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चंस आना का चांस है, चाहे आपके मेंस में हो या प्रीलिम्स एग्जाम्स में, इससे आना ही तय है। ठीक है, तो बिहार कैबिनेट में बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने नवंबर 7 को, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 2023, द प्रपोजल टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन इन द स्टेट वाज अप्रूव्ड, जिसको कहा जा रहा है रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले जो वीडियोस आपने देखे होंगे उसमें कास्ट सर्वे की मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। तो कास्ट सर्वे का ही बाद में ये किया गया है, क्योंकि बिहार में जो है लगभग, हम लोग कास्ट सर्वे में देखे थे, लगभग 85% जो पॉपुलेशन है बिहार का, वो क्या है, रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करती है, इधर ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस भी आ जाते हैं। तो लगभग हमारे जो जनरल जो बच रहा है वो लगभग 15% है, लेकिन हमारा क्या 85% रिजर्वेशन है, तो नहीं है। तो इसीलिए रिजर्वेशन जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में बढ़ाया जा रहा है, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में बढ़ाया जा रहा है। अगर मान लेते हैं हमारा परसेंटेज 70% ऑफ बिहार जनसंख्या जो है वो
रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है, तो उनको 70% रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो रहा था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 50% हमारा कैपिंग है, ठीक है, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे स्टेट में इसको 50% के ऊपर चला भी गया है, ठीक है, इसीलिए बिहार भी ये कर रहा है कि रिजर्वेशन स्कोप जो है लगभग 75% को तक बढ़ा दिया गया है, 75%, ठीक है, और 75% में ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है 10% वाला इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, वो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इन द बिल पास्ड विद द कैबिनेट, द लिमिट ऑफ 50% रिजर्वेशन हैज बीन इंक्रीज टू 65%। ऑल्सो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास विल कंटिन्यू टू गेट 10% रिजर्वेशन, ठीक है। तो नाउ 25% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द, रिजर्व मतलब क्या, वो जनरल कैटेगरी के लिए होंगे। तो चाहे आप स्कूल के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, या कोई जॉब्स के फील्ड में जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये सिस्टम लागू हो जाएगा। ये सिर्फ बिहार स्टेट के लिए है, पूरे इंडिया के लिए ऐसा नहीं है फिलहाल अभी तक। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास विल गेट 25% रिजर्वेशन, whereas द जो अदर बैकवर्ड क्लास या जिसको बैकवर्ड क्लास बोला जाता है, तो उनको मिलेगा 18%, ठीक है। तो 25 प्लस 28 देख सकते हैं कितना बढ़ चुका है। फिर अ प्रपोजल इज ऑल्सो गिवन टू 20% रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट को कितना 20% मिलेगा, इंस्टेड ऑफ 16% पहले मिलता था, अब हो गया है 20%, 4% बढ़ा है। और शेड्यूल ट्राइब को पहले मिलता था 1%, अब उसको 2% कर दिया गया है, ठीक है। Apart from this cabinet meeting, the cabinet also approved the proposal for free substantial livelihood earning scheme for 2 lakh for self-employment to more than 94 lakh poor people. ठीक है, तो ये भी अप्रूवल दिया है। फिर द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव द प्रपोजल टू नाउ गिव 1 लाख इंस्टेड ऑफ 60,000 टू लैंडलेस फैमिली। पहले लैंडलेस फैमिली को 60,000 मिलता था, उसके जगह में क्या होगा, 1 लाख मिलेगा फॉर द परचेजिंग ऑफ लैंड फॉर द पीएम आवास जो रूरल योजना है उसके तहत। पहले 60,000 मिलता था, उसके जगह में 1 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन 1 लाख में घर बनता है क्या, तो भी जो भी हो सकता है। ये था हमारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे न्यूज़, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िए इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, वो है बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बिहार में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोल रहे हैं, ठीक है। तो रिसेंटली बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट जो ऑर्गेनाइज हुआ था, वो किसने किया था, तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने किया था, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। और ये कहाँ हुआ था, तो आईटीसी मौर्या जो होटल है बेसिकली न्यू दिल्ली में, वहां पर ये हुआ था, बिहार में नहीं हुआ था। और इन दिस समिट इंडस्ट्री leaders and government officials discuss exploring investment opportunities in the Bihar on one platform पे, ठीक है। तो कौन कौन से मेजर जो स्पेशल फोकस रखा गया, 4 सेक्टर ऐसे हैं जिस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रखा गया, उसमें सबसे पहला आता है टेक्सटाइल एंड लेदर, ठीक है, फिर फूड फूड प्रोसेसिंग, फिर आईटी से रिलेटेड, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एंड जनरल मैन्युफैक्चरिंग हमारा चौथा स्तंभ है, ठीक है। तो 4 जो मेन सेक्टर्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे अपॉर्चुनिटीज देखे गए हैं बिहार में, और इस पे इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है। दीज सेक्टर्स प्रेजेंट एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर द इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इन द स्टेट्स विजन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो बिहार इंडस्ट्री मिनिस्टर समीर कुमार महासेठ ऑल्सो अटेंडेड इवेंट, ऑब्वियसली इनको अटेंड करना ही है बिहार इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का। फिर उसमें लगभग अलग अलग कंट्रीज के या फॉरेन कंट्रीज से भी 150 पार्टिसिपेंट जो है वो इस समिट में आए थे, ठीक है। और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो समीर कुमार महासेठ also said that 28 different companies have shown interest in ethanol production in the state। प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेज जो भुट्टा होता है, मकई होता है, उससे इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसके लिए हाइब्रिड सीड्स दिए जा रहा है, फार्मर्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप भुट्टा उगाएं ताकि उससे इथेनॉल प्रोडक्शन हो सके। ऑल ऑफ देम हैव गिव फाइनेंशियल फाइनल अप्रूवल ऑफ कितना करोड़ का, तो 200 करोड़ का, ये हो जाएगा इथेनॉल प्रोडक्शन में। वेदांता जो कंपनी है प्लान्स टू सेट अप 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एंड प्लान्स 2 मोर सोलर प्लांट इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। फिर बिहार गवर्नमेंट हैज आल्सो इन्वेस्टेड ₹3000 करोड़ इन इथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, बिहार जो है कुछ सालों के अंदर में सबसे बड़ा स्टेट बन जाएगा जो सबसे ज्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम इट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द फार्मर्स ऑफ द स्टेट, ये मैंने पिछले वाले वीडियोस में डिटेल में बताया था। फिर द इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ बिहार आल्सो इनवाइटेड द एंटरप्रेन्योर्स टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग जो बिजनेस कनेक्ट समिट होगा 2023 में,
जो पटना में हेल्ड होगा, दिसंबर में हो चुका है, दिसंबर का करंट अफेयर्स आएगा तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा। उसमें उनको बुलाया भी गया है ताकि और भी इन्वेस्टमेंट आ सके। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिवांश यूसरा यूसरा फतमा नेम रजिस्टर्ड इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो ये सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। यूसरा फातिमा became the first teenager to write maximum number of Hindi poetry books at the youngest age। ठीक है, हिंदी पोइट्री कविताएं की किताब, तो इन्होंने 4 बेसिकली किताब लिखी है जिनमें बहुत सारी कविताएं हैं। ठीक है, और इसीलिए इनका जो नाम है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में आया है। तो ये बेसिकली तेतहली विलेज नियर बरहरिया ब्लॉक ऑफ सिवान डिस्ट्रिक्ट में ये बिलोंग करती है। 4 पोएम बुक्स लिखे एट द एज ऑफ जस्ट 15 ईयर्स एंड 6 महीने की है। ये फोटो देख सकते हैं आप यहाँ पर। सो ये सबसे यंगेस्ट इंडियन गर्ल बन चुकी है, फर्स्ट गर्ल इन टू राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदी पोइट्री। तो राइटिंग, और ये कब से पोइट्री लिख रही है, तो 8 साल की उम्र से ही ये पोइट्री लिख रही है। और एट द एज ऑफ 12 शी हैज रोट हर फर्स्ट पोइट्री बुक। ठीक है, और 15 साल के आसपास आते आते ये 4 बुक्स लिख चुकी है, इसीलिए इनका नाम जो है वो इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में आया है। और इनके जो पोइट्री बुक्स के नाम है ये भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पोइट्री कलेक्शन के बुक का नाम है, 4 जो बुक्स इन्होंने किया है पब्लिश, जज्बा, ठीक है, फिर मेरे हक़े की सोच, शाम और तन्हाई एंड बेरुखी। ये 4 बुक है जो यूसरा फातिमा ने सिवान जिले से बिलोंग करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमला आ रहा है वो है बिहार वर्ल्ड फेमस सोनपुर फेयर विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर 25। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता ही है। वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर होता है, एनिमल फेयर कह सकते हैं, वर्ल्ड्स फेमस सोनपुर फेयर, जो हरियर रीजन ऑफ बिहार विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर 25 एंड विल कंटिन्यू टिल दिसंबर 26, 32 दिन तक ये चलता है। और सोनपुर फेयर जो है पता ही होगा कि लार्जेस्ट कैटल फेयर इन एशिया। और सोनपुर जो जगह है वो बेसिकली वो आता है 2 रिवर्स का संगम पे। और 2 रिवर्स कौन कौन से हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है गंगा और दूसरा जो है नॉर्थ से आता है हमारा गंडक नदी। तो दोनों नदी जहाँ पर मिलती है वही जगह को सोनपुर कहा जाता है। सोनपुर इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ सारण एंड वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। लेकिन ये बॉर्डर पे पड़ता है, लेकिन ज्यादातर सोनपुर जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता था, ये सारण डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों ही शेयर करते हैं जो सोनपुर मेला होता है। और ये गंगा नदी और गंडक नदी का जो संगम है वहीं पर ये होता है। ठीक है, ये पॉपुलर सिंस एंशिएंट टाइम्स। इसके जो पौराणिक कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं आप देखे भी होंगे, बहुत सारे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, यूट्यूब में हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली एंशिएंट टाइम से ये ट्रेडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स के लिए होता था और ये महीने भर चलता था। और ये स्टार्ट होता था ऑकेशन ऑफ कार्तिक पूर्णिमा, जो कि नवंबर महीने के होता है। ठीक है, तो इसको जो सोनपुर मेला, इसको हरियर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। ठीक है, और जो कि लोकल पीपल वो क्या कहता है, छतर मेला भी इसको कहते हैं। हिंदू डिवोटी केम टू द एरिया टू टेक अ होली दीप इन द गंगा एंड गंडक रिवर एंड ऑफर प्रेयर्स टू हरिहर नाथ टेम्पल। और यहाँ पर जो है बहुत फेमस हरिहर नाथ टेम्पल। हरिहर नाथ टेम्पल इसीलिए फेमस है क्योंकि हरिहर ये 2 भगवान है ना, 2 भगवान है हिंदू धर्म के मेन इंपॉर्टेंट। हरि यानी विष्णु भगवान और हर यानी हर हर महादेव जो हमारे शिव जी है। तो ये दोनों ही भगवान का एक जगह पे मंदिर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो बहुत लोग यहाँ पर आते हैं मंदिर में दर्शन करने, फिर गंगा जी में डुबकी लगाने, है ना। तो ये है, और साथ ही साथ में ये एंशिएंट मेला है, पशु मेला। ठीक है, और यहाँ पर जो है सब कुछ मिल जाता है। पहले तो ये एंशिएंट टाइम में सिर्फ लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड होता था, लेकिन आज के समय में सब कुछ, खाने से लेकर सब कुछ, सुई से लेकर हाथी तक सब कुछ इस मेला में मिल जाता है। ठीक है, तो दिस फेयर इज ऑल्सो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। जैसे कह सकते हैं सेंट्रल एशिया का जब ट्रेड होता था तो बहुत सारे जो आते थे इस जगह पे आते थे वहां पर, ताकि वो लेन देन अपना कोई भी चीज बेचना हो या फिर कुछ खरीदना हो, जानवर कुछ भी खरीदना हो, तो ये सब यहीं पर लेन देन होता था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ये सब क्या थे, इसी जगह से मेनली बिलोंग करते थे। तो ये उस समय से ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, फिर रॉबर्ट क्लाइव अगर देखा जाए कॉलोनियल टाइम्स में ऑल्सो बिल्ट अ बिग हॉर्स स्टेबल इन सोनपुर। ठीक है, फिर गुरु नानक देव जी जो सिखिज्म में है उनमें भी ये जिक्र किया गया है। लॉर्ड बुद्धा जो बुद्धिज्म में भी, इनमें भी, इस हर धर्म में ये सोनपुर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। और हरिहरनाथ टेम्पल इन सोनपुर बोस्ट यूनिक डिस्टिंक्शन, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये टेम्पल जो है 2 इंटीग्रेटेड आइडल है।
एक साथ मूर्ति है, हरि भगवान यानी हरि जी यानी विष्णु भगवान एंड हर जो शिव जी है, ठीक है। एंड कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यही टेम्पल खुद से बनाया था। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो है आफ्टर अयोध्या पुनौरा धाम ऑफ मिथिला द बर्थ प्लेस ऑफ सीता विल नाउ बी डेवलप, ठीक है। तो ये तो जनवरी 2024 में इसका इनॉग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया, टीवी में आ चुका है। लेकिन जो बर्थ प्लेस ऑफ सीता, ठीक है, जो मिथिलांचल वाला एरिया कहा जाता है, ठीक है, जनकपुर, वहां पर आज तक अभी तक कोई ऐसा बहुत फेमस टेम्पल है, छोटा सा टेम्पल है, लेकिन उसको जितना बड़ा अयोध्या में राम भगवान का टेम्पल है उस तरह से वहां पर सीता माँ का कोई टेम्पल नहीं बनाया गया है, ठीक है ऑब्वियसली पुरानी जो जानकी माता का पुनौरा धाम है उसको बना हुआ है, लेकिन उतने बड़े स्तर पे नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इसको बहुत बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग भगवान राम को सिर्फ अकेला ही नहीं समझते हैं ना। राम जब भी हम लोग नाम लेते हैं तो सीता माँ का भी नाम आता है, तो दोनों ही बनना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, डिबेट किया जा सकता है कि अभी तक इसको क्यों नहीं बनाया गया पुनौरा धाम को, ठीक है। तो बिहार वाटर रिसोर्स मिनिस्टर संजय कुमार झा, उन्होंने कहा है कि पुनौरा धाम जो कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहा जाता है बर्थ प्लेस ऑफ माता सीता, इसीलिए इस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है सीतामढ़ी। विल बी डेवलप्ड बाय द बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है ये प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, ठीक है, वो उतना सही तरीके से नहीं बताया, अलग अलग पेपर सोर्स में अलग अलग इसका कॉस्ट दिया हुआ है। जब बन के तैयार होगा तो एक्चुअल में पता चल ही जाएगा कितना करोड़ खर्च हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे अलग अलग विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, अलग अलग पूरी जगन्नाथ भगवान का कॉरिडोर बना, उसी तरह से पुनौरा धाम का डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। और ये इसीलिए किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके। जो रामायण सर्किट की बात की जा रही है, ठीक है, रामायण सर्किट जो बिहार में जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है ना, रिलीजियस टूरिज्म, उसको किस तरह से बूस्टअप दिया जा सके। जैसे बोध गया बहुत फेमस है, नालंदा फेमस है ना, पावापुरी फेमस है, उसी तरह से सीतामढ़ी को भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के लिए जो मंदिर है, मंदिर के आसपास वाला एरिया है, वो सबको भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश पुनौराधाम ऑन इंटरनेशनल मैप ऑफ टूरिज्म। आफ्टर दिस बोथ प्लेस विल emerge द मेजर सेंटर फॉर रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है। तो डिवोटीज फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड वर्ल्ड विल रीच हियर, ठीक है। अंडर दिस कंस्ट्रक्शन तो कॉलोनेड परिक्रमा पथ बनाया जाएगा, फिर डेवलपमेंट ऑफ सीता वाटिका, लव कुश वाटिका, जानकी महोत्सव एरिया, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर बनाने का ऑब्वियसली ये सब कुछ प्लान हो चुका है। अब इस पर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, ठीक है, जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में उनको पता ही होगा, ठीक है। तो स्टेट ऑफ आर्ट पार्किंग फैसिलिटीज अरेंज होगा व्हीकल्स का, लोकल और आउटसाइड डिवोटीज के लिए। फिर अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन, फूड, होटल्स, ये सब भी आसपास में बनाए जाएंगे। और वहाँ का जो एरिया डेवलपमेंट होगा, है ना, वो भी बहुत ज़्यादा होगा। अब अयोध्या में भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत सही तरह से नहीं हुआ है, ठीक है। उसमें भी देखे होंगे, इसीलिए जो बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पर वोट इलेक्शन हार भी गई थी। तो वैसा नहीं करना है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उसको हटा के दूसरा जगह उनको भेज दिया जाए और वहाँ पर फिर मंदिर बनाया जाए या फिर वहाँ पर उसको रीडेवलप किया जाए। वैसा करने से ऑब्वियसली नुकसान होगा। तो बेटर वॉल पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्टिस्टिक वर्क विल बी डन इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स सो द टूरिस्ट अट्रैक्शन आ सके, है ना। तो ये सब है, बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे हमारे इन्फॉर्मेशन थे इस वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नवंबर के, उसमें हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।